चलिए तो नमस्कार सबको। आज हम इस सेशन में जो न्यूमरोलॉजी के फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी एक ब्रांच है ऑकल्ट साइंस की, जिसमें हम नंबर्स के द्वारा जो भी हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं हैं या आगे होंगी उनको उनके बारे में स्टडी करते हैं। न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक नंबरों पे ध्यान दिया जाता है, जिसका हर नंबर का एक सिग्निफिकेंस होता है। उससे रिलेटेड एसोसिएटेड एक ग्रह होता है और उसकी अपनी क्वालिटी और कमियां भी होती है। तो आगे जैसे हम जाएंगे इन नंबर के बारे में जानेंगे तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपनी ही स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी पता चलेगा। तो इसके थ्रू हम काफी कुछ अपने भविष्य के बारे में जानेंगे और लोगों की भी मदद कर पाएंगे उनके बारे में जानने के लिए। तो शुरू करते हैं हम। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी करता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर। उसके पहले हम जरा जानेंगे कुछ नंबर्स के बारे में। जैसे न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक नंबर होते हैं। हर नंबर का एक एसोसिएटेड ग्रह, जैसा कि मैंने बोला, पहले ही होता है। तो हम नंबर 1 के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो नंबर 1 का जो संबंधित ग्रह है, जो उससे एसोसिएटेड प्लेनेट है, वह सूर्य है। सूर्य वैसे तो स्टार माना जाता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम इसको एक एज अ प्लेनेट ही ट्रीट करते हैं। अब सूर्य किस तरह से इफेक्ट डालेगा किसी पर्सन की लाइफ में, ये डिपेंड करेगा जिस तारीख को वो पैदा हुआ है, जब भी जन्म लिया हो। अगर उस समय उसकी एनर्जी सन से एसोसिएटेड नंबर जो कि 1 है, या इसको हम इंग्लिश में 1 बोलेंगे, अगर उससे गाइड होती है, तो वो आदमी, उस इंसान की जो भी ट्रेड्स होंगी, क्वालिटीज होंगी, डिसक्वालिटीज होंगी, वो सारी सन से गवर्न होंगी। ठीक है। तो अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ आपको कि हम किस तरह से। मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप चैट में लिख जी। सकते हैं यस नो। तो पहला नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, हम जी शुरू करते हैं नंबर 1। नंबर 1, रेट राइटिंग को थोड़ा सा माफ करिएगा। तो नंबर 1, इसे हम सारे नंबरों में राजा बोलते हैं, यानी कि किंग। किंग क्यों? क्योंकि सबसे ताकतवर प्लेनेट है ये, मोस्ट पावरफुल प्लेनेट इसको कहा जाता है। अगर आप अपनी कॉपी लेके बैठे हैं तो उसमें ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। मोस्ट पावरफुल प्लेनेट जो एक तारीख, जो भी इससे एसोसिएटेड तारीख है। अब जो भी व्यक्ति 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 को पैदा हुआ किसी भी महीने की, तो वो आदमी सन की एनर्जी से पहचाना जाएगा। अब जो एक नंबर है, उससे पहले उसकी क्वालिटीज बताने से पहले मैं आपको एक जरूरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो कि है मूलांक और भाग्यांक। पहले हम मूलांक की तरफ चलते हैं। तो ये सब हम अभी हटा देते हैं। तो मान लीजिए हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जो है 19 दिसंबर
1987, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ। अब मूलांक, मूलांक जो किसी भी आदमी की, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताए, वो है वो मूलांक। तो मूलांक को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या लेंगे? ईयर को नहीं लेंगे, ये उसका मंथ भी नहीं लेंगे। मूलांक को हम निकालेंगे उसकी डेट से, जिस तारीख को वो पैदा हुआ। अब 19 तारीख को समझ लीजिए कोई पैदा हुआ, तो अब ये 19 है, लेकिन मूलांक एक है, तो ये 19 कैसे होगा? 19 को हम इसका कंपाउंड नंबर बोलेंगे, और जब हम एक से 9 को प्लस करेंगे हमारे पास 10 आएगा। अब 10 भी दो अंकों का नंबर है, तो जब 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारा मूलांक। इससे ये पता चलेगा हमारा मूलांक एक है, यानी कि हम सूर्य की एनर्जी से गवर्न होते हैं। अब एक और तारीख ले लेते हैं, मान लीजिए 28/1/1990। अब इसमें भी हम ईयर्स को नहीं लेंगे, मंथ नहीं लेंगे, ये जो इसकी डेट है 2 और 8, जो इसमें अंक है उनको हम जोड़ेंगे, इसका जोड़ 10 आएगा। उसके बाद 10 से ये बनेगा 1, तो ये हो गया मूलांक 1। अब मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/1/1992 हुई, तो यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, ये हमें खुद ही दिख जाएगा कि ये एक नंबर से एसोसिएटेड व्यक्ति है, इसका जन्म 1 तारीख को हुआ है, तो ये अपने आप हम मान लेंगे कि इसका मूलांक 1 है। अब जो एक नंबर वाले हैं, अब हम उनकी क्वालिटीज के बारे में बताएंगे। एक नंबर को पैदा, 1 तारीख को पैदा हुए होने वाले, 10 तारीख को पैदा होने वाले, 19 और 28 को पैदा होने वाले जो लोग हैं, उनका मूलांक 1 होगा। अब 1 होगा मूलांक, तो उनकी वो कुछ अपने साथ क्वालिटीज लेके पैदा होंगे, और हो सकता है कुछ कमियां भी हों। तो हम दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले तो उनकी क्वालिटीज देखते हैं हम। तो क्वालिटी है उनकी, पहला मैंने जैसे कि पहले बोला, मोस्ट पावरफुल प्लेनेट सन, सूर्य है जो सबसे बड़ा प्लेनेट है, इसलिए उसको किंग भी कहा जाता है। ये बॉर्न लीडर्स होते हैं, इनकी नेतृत्व करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और ऑथोरिटेटिव नेचर होता है इनका, मतलब किसी भी चीज पे अपना अधिकार जताएंगे और उसका जिम्मेदारी भी लेंगे, और उसको अच्छे से पूरा भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। इनका तीसरा पॉइंट है, जो इनकी क्वालिटी है, गुड मैनेजमेंट स्किल्स। इनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है। पंक्चुअल होते हैं और डिसिप्लिन होते हैं। गुड मैनेजमेंट स्किल्स, पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन। दे ऑलवेज शो लाइट एंड गाइड अदर्स। ये हमेशा दूसरों को मदद करेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको राह दिखाने में योगदान देंगे। ठीक है, ये नंबर 1 की क्वालिटीज है। वेरी हार्ड वर्किंग, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। ये हार्ड वर्किंग भी रहेंगे, इनकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रेसिव रहेगी। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हर नंबर 1 वाले में ये देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर में आपको मिलती है। जिसमें क्वालिटी की कमी हो या हमें देखने को कम मिले, उसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का सूर्य खराब है। अभी हम आगे जानेंगे कि कैसे पता चले इसका सूर्य खराब है, और उसको सुधारने के लिए हम उसको क्या उपाय दें। तो आगे और कुछ क्वालिटीज हैं इनकी, जैसे ये लॉयल होते हैं अपनी फैमिली के लिए, ईमानदार होते हैं, अपनी कंपनी जहाँ काम करते हैं वहां पे भी जब तक ये रहते हैं तब तक ईमानदारी से काम करते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल,
इनकी उम्र के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता है। ये अपना जो भी गोल सेट करेंगे उसको अचीव करने के लिए ये दिल जान लगा देंगे अपनी, और उसको कई बार पा भी लेते हैं। अगर अपना सही एफर्ट, सही दिमाग एक दिशा में लगाए तो उसको वो पा भी लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये सन एक, आपको पता है, फायरी प्लेनेट है, इसकी ऊर्जा काफी ज्यादा है। तो कभी कभी क्या होता है, नंबर एक वालों में, अब कुछ कमियां मैं बताऊंगा कि इनके अंदर घमंड, ईगो और एरोगेंस भी आ जाता है। इनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन ये अपने हार्ड वर्क से सक्सेस को पा लेते हैं। जिद्दी होते हैं, थोड़े से स्टर्बन एटीट्यूड इनमें कभी कभी मिलता है हमको। और एक और जो खास बात है कि ये कई जो नंबर वन वाले हैं उनको चमचागिरी पसंद नहीं होती, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा रहते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का बॉस नंबर वन वाला हो, तो बेटर है कि आप उसके साथ उसको मक्खन ना लगाएं, अपने काम से उसको खुश करें। ठीक है। इनका एक एटीट्यूड होता है कि मुझे मत सिखाओ, हम ज्ञानी हैं, हमें मत सिखाओ। सन है तो ऐसा इनके अंदर कभी घमंडान की वजह से या इनकी नॉलेज होने की वजह से बोलते हुए दिखेंगे आपको कि हमें मत सिखाओ भाई, हमको पता है, जो बोल रहे हैं वैसा करो। अब जो पर्सनैलिटी नंबर वन, ये जो हमने मूलांक निकाला है, इसको हम पर्सनैलिटी नंबर भी बोलते हैं। पर्सनैलिटी नंबर। तो इनको हम कुछ सुझाव दे सकते हैं, सजेशन। अगर नंबर वन वाले आपको मिले कभी, तो इनको हम ये सुझाव दे सकते हैं कि भाई अपने आप पे, एक मिनट, हाँ, ये सजेशन हम देख सकते हैं इनको कि ये कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, रिस्क ना ले कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में। आर्ग्यूमेंट अवॉइड करें, किसी से आर्ग्यूमेंट में पढ़ना अवॉइड करें, क्योंकि ये जिद्दी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, तो कभी कभी इनका लोगों से झगड़ा भी हो जाता है, तो वो अवॉइड करें। फिर है, अपने नेचर को फ्लेक्सिबल बनाइए, जो हम नंबर वन वालों को बोलेंगे। उसके बाद हम ये भी बोलेंगे कि अ, जो, अच्छा एक चीज और है, नंबर वन वाली जो लेडीज हैं, जिनकी पर्सनैलिटी नंबर वन पे आती है, जो 1, 10, 19 से 28 को पैदा हो, अगर ये अपने पति को कोई सजेशन दे, तो उनके पति को ये मान लेना चाहिए। ये बहुत अच्छे गाइड होते हैं। इसलिए हम ये बताते हैं, हम ये बताएंगे कि भाई अगर आपकी पत्नी, अगर उसका नंबर वन से गवर्न हो रही हो, तो उसके जो सुझाव हैं, वो सजेशन आपको दे रही है, उस पर थोड़ा गौर करें। ठीक है। चलिए आगे। और एक और चीज, नंबर वन वाली जो लेडीज हैं, वो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा करती हैं। इवन 25 से 44 साल तक की एज तक वो बहुत अच्छा अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करती है, अच्छा करती है अपने प्रोफेशन में। और एक वालों के लिए सुझाव है कि 55 की उम्र के बाद ये जरा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। ठीक है ना, क्योंकि
बचपन के बाद देखा गया है इनके जो हेल्थ में उतार चढ़ाव आता है। अब पर्सनैलिटी नंबर 1 के बारे में एक और चीज है कि ये कभी आपको डम या मूर्ख नहीं मिलेंगे, डोमिनेटिंग नेचर के रहते हैं और इनमें कभी कभी आंखों की प्रॉब्लम देखी जाती है। और क्योंकि ये एक गुस्से वाला मतलब गुस्से से मेरा मतलब थोड़ा गर्म प्लेनेट है, तो एक नंबर वालों में भी कभी कभी दिल से रिलेटेड जो हार्ट की बीमारियां होती हैं या डाइजेशन से रिलेटेड ये सब प्रॉब्लम देखी जाती है। ब्लड प्रेशर हाई होना, तो ये सब प्रॉब्लम इनमें देखी जाती है। तो ये था मूलांक 1 वालों का जो भी डिटेल है आपको दिया गया। अब जरा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जैसे मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, पर्सनैलिटी नंबर निकालना। जैसा कि हमने एक डेट, चलिए एक डेट लेते हैं, 1 फरवरी 1987। तो इसका मूलांक तो यहाँ से हमें दिख ही रहा है कि 1 होगा, जो कि सूर्य का नंबर है। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है न्यूमरोलॉजी में, डेस्टिनी नंबर। ठीक है, डेस्टिनी नंबर या जिसे भाग्यांक भी बोला जाता है, अब हम उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो जैसे हमारे पास ये डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैंने आपको बताया था पर्सनैलिटी नंबर में हम सिर्फ डेट लेंगे, ये मंथ और ईयर हम नहीं लेते। लेकिन डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम इस पूरी डेट जो भी है उस पूरी को ऐड करेंगे। अब देखिए फिर क्या आता है उत्तर। तो 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 7। जब हम इस पूरी डेट को ऐड करते हैं, जैसे 1 + 2 3, 3, 3 + 1 4, 4 + 9 13, 13 + 8 21, 21 + 7 = 28। अब 28 क्योंकि ये कंपाउंड नंबर है, इसको हम फिर से ऐड करेंगे। 2 + 8, ये आया है 10। 10 भी कंपाउंड नंबर आया हमारे पास। तो 1 + 0 = 1। तो ये जो व्यक्ति होंगे, इनका पर्सनैलिटी नंबर जो है, जो इनका पर्सनैलिटी नंबर आया वो भी 1 है, और जो इनका डेस्टिनी नंबर आया वो भी 1, जिसे भाग्यांक बोलेंगे। अब पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर में अंतर क्या है? तो पर्सनैलिटी नंबर से हम किसी भी व्यक्ति के ट्रेड्स, उसकी क्वालिटीज, उसकी कमियां, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं, इसलिए हम इसको पर्सनैलिटी नंबर बोलते हैं। डेस्टिनी नंबर जो कि भाग्यांक है, ये है आपके भाग्य से संबंधित। हम जो प्रोफेशन या जीवन में जो हम आगे करेंगे, जो हमको फैसले लेने हैं आगे जीवन में, वो चीज हम भाग्यांक से डिसाइड करते हैं। तो भाग्यांक का जनरली जब हमारी 40 की उम्र हो जाती है, उसके बाद हमारा भाग्यांक जो है वो हमको ड्राइव करता है, वो ड्रिवन फोर्स हो जाता है। 40 के पहले तक हमारा मूलांक रहता है। कई लोग इसको ड्राइवर और कंडक्टर भी बोलते हैं, लेकिन जब 40 हो जाता है तो ये कंडक्टर हमारा ड्राइवर की तरह काम करता है।
हमें क्या करियर चुनना है, हमें लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, अगर उसके बारे में जानना हो तो हम अपना भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर देखेंगे। हम अपनी कमियां, अपनी क्वालिटीज, हमारा पर्सनैलिटी, इसके बारे में पता लगाने के लिए हम पर्सनैलिटी नंबर देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर क्लियर हुआ क्या? अगर हो गया है तो चैट में लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो मैं सोच के चल रहा हूँ, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो बोल सकता है। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अभी हमने पर्सनैलिटी नंबर 1 की बात की। अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी नंबर 2 की। तो 2, पर्सनैलिटी नंबर 2 के साथ हम एक चीज जोड़ते हैं जिसे बोलेंगे, आप अगर लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, हैंडल विद केयर। हैंडल विद केयर क्यों? क्योंकि ये जो 2 नंबर है ये चंद्रमा से एसोसिएट है। इसका ड्राइविंग फोर्स चंद्रमा है। चंद्रमा हमारी हिंदू शास्त्रों में और ज्योतिष में भी मन का कारक माना जाता है। ये हमारे मन से डील करता है। तो जब हमारा मन ठीक रहेगा तो हम ठीक रहेंगे। और मन जो है बड़ा चंचल है। तो अगर 2 नंबर वाले अपने मूड के हिसाब से ज्यादा चलते हैं, काफी मूडी होते हैं, ऊपर नीचे इनका जिसे कहेंगे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा प्यार से हैंडल करना चाहिए, हैंडल विद केयर। तो अब जो लोग किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को पैदा होते हैं, उनका पर्सनैलिटी नंबर 2 आता है। तो इनका जो इनसे संबंधित जो ग्रह है वो है चंद्रमा, मून। अब इनकी कुछ हम क्वालिटी जान लेते हैं 2 नंबर वालों की। ये 2 नंबर वाले आपको ज्यादातर 2 नंबर वालों से मिलके फील गुड, एक चीज होती है ना, अच्छा लगता है किसी से मिलके, ऐसा फील होता है। जिसका भी 2 नंबर है और अच्छा है वो, तो ये आपको हैप्पी फील करा। दूसरी चीज, ये सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं, नरमी से बात करेंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे। इनका मैग्नेटिक ऑरा होता है, इनका पर्सनैलिटी आप इनकी तरफ खींचते हो। जब आप ये कहीं भीड़ में हमको मिलेंगे या किसी पार्टी में या कहीं पे, तो आप देखोगे, एक बार इनसे बात करना चाहोगे। सपोर्टिंग नेचर होता है इनका, आपको सपोर्ट करते हैं। फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, अपने परिवार की तरफ जिम्मेदार होते हैं, परिवार की तरफ ध्यान देते हैं ये। और ये क्या है, इनकी एक कमजोरी भी है कि ये ना नहीं बोल सकते। अगर आप इनको किसी चीज के लिए फोर्स करोगे तो इनको ना बोलने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये थोड़ा मन के कोमल होते हैं। तो ये आपको ना भी नहीं बोल पाते हैं कई बार। अब इनकी ज्यादातर क्या होता है, ये आपको शरीर से बहुत ज्यादा ताकतवर ना दिखे, थोड़ा ये कोमल होते हैं। तो जैसे इनका शरीर आपको इतना बहुत ही शक्तिशाली या वैसा ना दिखे, लेकिन ये मन से बहुत स्ट्रांग होते हैं। जिसका भी चंद्र अगर अच्छा है यहाँ, तो
इनका मन बहुत अच्छा होता है, ये स्ट्रांग होते हैं अपने मन से, मेंटली स्ट्रांग जिसको बोलेंगे हम। और इनसे ये हम बोलेंगे कि ये क्या है कि थोड़ा इनका मन, जैसा कि मैंने बताया, ये मन से ड्रिवन होते हैं। तो अगर ये कुछ काम करें तो ये सुझाव दिया जाता है कि ये जब भी काम शुरू करे तो किसी के सुपरविजन में रहे। इनको इंडिविजुअल काम करना हम रिकमेंड नहीं करते, या पार्टनरशिप में करें किसी के साथ, क्योंकि इनको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जब ये डाउन होंगे तो इनको जरूरत पड़ेगी किसी की, कोई इनको समझाए। ठीक है, तो ये 2 नंबर वालों की कुछ खासियत है। और इनकी अब कुछ और बातें भी जानते हैं, जैसे इनको मूड स्विंग्स मैंने बताया बहुत होते हैं, खासकर जब पूर्णिमा रहती है। पूर्णिमा के समय इनको बोलते हैं कि भाई थोड़ा संभल के रहो, आज थोड़ा गाड़ी वगैरह चलाना भी अवॉइड, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चांद बड़ा होता है। चांद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये हमारी समुद्र की लहरों को भी आकर्षित करता है। उस दिन हाई टाइड्स आते हैं समुद्र में जब पूर्णिमा होती है। तो ये हमारे मन को भी खींचता है चांद। और जो खुद 2 नंबर वाले हैं, उनका तो फिर बात ही क्या। उनका तो वो गवर्नमेंट वो प्लेनेट ही है उनका। तो इनको थोड़ा बचने के लिए बोला जाता है। तो जब ये मून बढ़ता है तब ये थोड़े से एग्रेसिव लगेंगे आपको, और इनका फोकस भी किसी काम के लिए बढ़ेगा। तो जब चांद घटेगा तभी आपको थोड़ा डल लगेंगे, और इनकी एनर्जी में कमी आएगी। ठीक है, तो ये जो समझ लीजिएगा 2 नंबर वाले हैं, इनके लिए एक चीज और है कि अगर कोई आदमी अगर 2 नंबर, पर्सनैलिटी नंबर 2 है इसका, तो वो 2 नंबर वाले से शादी करना अवॉइड कराते हैं उसको, क्योंकि ये भी 2 नंबर, वो भी 2 नंबर। मान लीजिए कुछ इनको परेशानी आ गई, तो ये इनके मूड स्विंग तो होते ही हैं, मेंटली थोड़े से ये कोमल होते ही हैं। तो अगर परेशानी आई और पता चला पति को परेशानी है, पति रो रहा है, तो साथ में पत्नी बैठ के रोती, ये दोनों रोते मिलेंगे, है ना। इसलिए जो 2 नंबर वालों के लिए, उनके लिए सबसे अच्छे साथी होते हैं 1 नंबर वाले। जैसे सूर्य को मैंने कहा था इसको किंग कहते हैं, ऐसे ही 2 नंबर वाला जो है चंद्रमा, इसको हम रानी बोलते हैं। तो इनकी जोड़ी हमेशा अच्छी मानी जाती है। अब जैसे 2 नंबर वाले हैं, उनके लिए जैसे हम कुछ प्रोफेशन बताते हैं। पहले 1 नंबर वाले की बताते हैं, हम बताना भूल गए थे। 1 नंबर वाले का प्रोफेशन, ये किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन नहीं है। ये आईटी में जा सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, रियल एस्टेट में जा सकते हैं। बस इनको ये बोला जाता है कि भाई जहां भी रहो वहां कोशिश करो कि कोई लीडरशिप का काम करो, जैसे आप कोई मैनेजर हो या लोगों को गाइड करने का काम करो, तो वहां इनको सफलता मिलती है। अब 2 नंबर के जो काम है, इनके लिए रियल एस्टेट में जा सकते हैं ये, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना इनको। इनको काम करना है जैसे सीमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनका बिजनेस कर सकते हैं ये। ठीक है, ये बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, कंसल्टेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, काउंसलर भी बहुत अच्छे होते हैं। और अगर ये बिजनेस करना चाहे तो इन्हें डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस, या पानी से रिलेटेड जो बिजनेस है, जैसे कोई जूस हो गया या पानी की एजेंसी हो गई, तो पानी से रिलेटेड और दूध से रिलेटेड, सभी चीजों से रिलेटेड इनको बिजनेस करना बोला जाता है।
तो ये 2 नंबर का जो प्रोफेशंस थे वो बताए हमने संक्षेप में आपको। अब इनको कुछ जो हेल्थ से रिलेटेड इशू आते हैं, वो गैस और लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। और जब ये थोड़े डल होंगे तो इनका कॉन्फिडेंस में बड़ी कमी देखी जाती है। और एक और चीज है, ये एक उपाय है। अगर किसी 2 नंबर वाला हो, उसको रात को नींद आने की समस्या हो, क्योंकि काफी 2 नंबर वालों में होती है ये, तो कहा जाता है कि एक कटोरी में उसमें 70% पानी भर के अपने सिरहाने रख के वो सोए। तो ऐसा देखा गया है कि 15 दिन में उनकी ये जो नींद की समस्या है ठीक हो जाती है। तो 1 और 2 के हमने ट्रेड्स बताए आपको। अब जो हमारे 1 1 to 9 जो नंबर हैं, पहले हम इनके पर्सनैलिटी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इनकी खासियत है या इनकी कमियां हैं। और उसके बाद हम आपको एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे जो होता है लोशु ग्रेड। जैसे हमारे अ, भारतीय ज्योतिष में जैसे कुंडली बनती है, वैसे ही यहाँ पे उसको हम ग्रिड बोलते हैं। और इनका प्लेसमेंट कैसे होता है वो देखेंगे, आगे चल के देखेंगे, आज नहीं। इसके बाद 3 नंबर से लेकर 9 नंबर तक का हम जो ये इसकी डिटेल्स हैं वो आगे देखेंगे। चलिए अब थोड़ा 3 नंबर के बारे में भी जान लेते हैं। तो 3 नंबर, नंबर 3, जो भी लोग किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा होंगे, वो 3 नंबर से उनका पूर्णांक या जिसे पर्सनैलिटी नंबर बोलेंगे वो 3 होगा। और 3 का जो ग्रह है, जो 3 को रूल करता है, नंबर 3 1, वो है जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति भी बोलते हैं। बृहस्पति आपको पता होगा, अगर आप जानते होंगे, तो ये देवगुरु कहे जाते हैं। यही 3 नंबर वालों की क्वालिटी भी है, ये बहुत अच्छे गुरु होते हैं। और इनका इन्हें ज्ञान बहुत होता है, ज्ञानी लोग होते हैं, नॉलेज हंग्री होते हैं, हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाना चाहेंगे। ट्रस्टवर्दी पीपल होते हैं, आप इन भरोसा कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, डिबेट में बहुत अच्छे होते हैं। और ये अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे गाइड हो सकते हैं। इससे रिले इनसे इससे जो संबंधित रंग है वो होता है पीला। पीला रंग बृहस्पति से संबंधित होता है। 1 नंबर से जो हमारा निकला वो ऑरेंज कलर, वो 1 नंबर से संबंधित होता है। और 2 का व्हाइट या ऑफ व्हाइट, ये रंग होते हैं चंद्रमा से रिलेटेड। अब बात करते हैं 3 नंबर वालों की। तो 3 नंबर वाले, जैसे कि मैंने बोला, गुरु होते हैं ये। तो कभी कभी इनमें अपने ज्ञान का कार भी आ जाता है। ठीक है। तो 3 नंबर वाले ज्ञानी होते हैं, आप इनसे बहस में ना ही पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि ये ज्ञानी होते हैं। आप करोगे तो ये आप डिबेट में इनको हराना बहुत मुश्किल होता है। अगर इनको प्रोफेशन बोला जाए तो इनको कहा जाता है कि भाई आप टीचर प्रोफेसर बनो, या अगर बिजनेस करना है तो कुछ ऐसा बिजनेस करो जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, जैसे स्टेशनरी का बिजनेस और कोई कॉपी वगैरह बनाने का बिजनेस, जो भी। हालांकि ये किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, ये डॉक्टर भी अच्छे होते हैं।
लेकिन जो पढ़ाई से रिलेटेड ज्ञान बांटने से अच्छा इनके लिए कोई बिजनेस नहीं माना जाता। ये भी सूर्य के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेनेट बृहस्पति है। ये एक तरह से लगभग एक जैसे हैं, इनका भी तेज सूर्य की तरह ही, तो ये लोग भी तेज होते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज थी। 3 नंबर आज हमने पढ़ा, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब आगे जाके अगली जो हम क्लास लेंगे उसमें हम आपको बाकी के सारे नंबर्स के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि जो लोशु ग्रिड है वो कैसे बनाई जाती है। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग सबको धन्यवाद।